हेलो फ्रेंड्स, मैं मुनीश कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल मुनीश सर एग्ज़ाम फॉर स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। आज जीएस के हम टॉप 15 क्वेश्चन लेकर 15 प्लस क्वेश्चन लेकर आए हैं। ठीक है, तो चलो चलते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किस रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है? किस रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है? तो हमारा इसमें कौन सा सही हो जाएगा? इसमें हो जाएगा हमारा बैंगनी। बैंगनी रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, जंग लगने पर लोहे का भार ऑप्शन ए बढ़ता है, घटता है, कोई परिवर्तन नहीं होता, परिवर्तित होता है। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा? बढ़ता है। ठीक है, कौन सा सही होगा? बढ़ता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा निम्न में से किन राज्यों से गुजरती है? गुजरात, झारखंड, असम, मिजोरम। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा, देखो, भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है। ठीक है, इसमें से हमारे पास ऑप्शन में ये दिए हैं, गुजरात, झारखंड, मिजोरम, इन तीनों से होकर गुजरती है, लेकिन आसाम से नहीं गुजरती है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? 1, 2 और 4। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, असम से नहीं गुजरती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, किस मुग़ल बादशाह ने इलाहाबाद को अपनी राजधानी बनाया? इलाहाबाद को अपनी राजधानी बनाया। तो ऑप्शन हमारा अकबर, शाह आलम, ए और बी, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर बताओ क्या होगा? कमेंट करो जल्दी, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा शाह आलम। इसे अलीगौर भी कहा जाता था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, कौन सा भोजन तुरंत शक्ति प्रदान करता है? कौन सा भोजन तुरंत शक्ति प्रदान करता है? एक मिनट, कौन सा भोजन तुरंत शक्ति प्रदान करता है? तो इसका ऑप्शन होगा ग्लूकोज। कौन सा? ग्लूकोज। ग्लूकोज हमें तुरंत शक्ति प्रदान करता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत पद आरक्षित होने चाहिए? एक ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत पद आरक्षित होने चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या होगा? 33%। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आगे है, भारत का सबसे दक्षिणतम छोर कौन सा है? भारत का सबसे दक्षिणतम छोर कौन सा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सबसे दक्षिणतम छोर होगा इंदिरा पॉइंट। ठीक है, इंदिरा पॉइंट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, किसका सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है? किसका सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है? तो किसका होता है सबसे अधिक? इसका होगा हीरे का। ठीक है, हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.42। ठीक है, आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मानव रक्त में प्लाज्मा की लगभग कितनी मात्रा होती है? परसेंट में बताना है, लगभग कितनी मात्रा होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, 55 से 60%। ठीक है, क्या होगा? 55 से 60% मानव रक्त में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा स्थान। तो इसमें कौन सा होगा? इसमें होगा कौन सा? कंचनजंगा। ठीक है, भारत का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है? कंचनजंगा। आगे, पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके बीच या किनके बीच लड़ा गया? पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके बीच लड़ा गया? तो हम जानते हैं किसके बीच लड़ा गया ये? अकबर और हेमू के बीच। अकबर और हेमू के बीच कब लड़ा गया? 1556 में। ठीक है, 1556 में अकबर और हेमू के बीच। आगे, इंसुलिन एक प्रकार
का है? हार्मोन है, एंजाइम है, विटामिन है, नमक है, क्या है? तो इंसुलिन एक प्रकार का क्या है? हार्मोन है। ठीक है, तो इसका कौन सा सही हो जाएगा? ए ऑप्शन। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ। आंसू का पीएच मान होता है, आंसू का पीएच मान कितना होता है? आंसू का पीएच मान होता है कितना? 7.4, 7.4। ठीक है, आगे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग हार्मोन्स है जो स्त्री और पुरुष में भिन्नता प्रकट करता है? तो कौन सा होगा ये? इसमें ऑप्शन ए तुम्हारा है एस्ट्रोजन, ऑप्शन बी एंड्रोजन, ऑक्सीजन, और ऑप्शन डी क्या होगा? इंसुलिन, इंसुलिन। तो इसमें हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन स्त्री हार्मोन्स है। ठीक है, आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है अग्नाशय, अवटु ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि या टेस्टिस? तो इसका क्या हो जाएगा हमारा? अवटु ग्रंथि। ठीक है, अंतःस्रावी सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? अवटु ग्रंथि। ठीक है, आगे। इनमें से कौन सा मुगल बादशाह शराब को छूता तक नहीं था? यानी शराब, कौन सा मुगल बादशाह शराब नहीं पीता था बिल्कुल भी? तो कौन सा होगा? ऑप्शन ए अकबर, शाहजहाँ, जहांगीर, औरंगजेब। तो सबसे कड़ी नीति किसने अपनाई थी? औरंगजेब। और औरंगजेब शराब को छूता तक नहीं था। ठीक है, तो कौन सा सही होगा? औरंगजेब। आगे, भारत में पंचायती राज स्थापित करने वाले प्रथम दो राज्य, भारत में पंचायती राज स्थापित करने वाले प्रथम दो राज्य कौन से थे? तो देखो, राजस्थान महाराष्ट्र, राजस्थान पश्चिम बंगाल, राजस्थान आंध्र प्रदेश, राजस्थान पंजाब। तो इसमें हमारा कौन सा सही होगा? राजस्थान आंध्र प्रदेश, पंचायती राज स्थापित करने वाले प्रथम दो राज्य। ठीक है, आगे। कौन सा धातु ठंडे पानी से प्रतिक्रिया नहीं करती है लेकिन गर्म करने पर वाष्प से प्रतिक्रिया करती है? क्वेश्चन समझो दोबारा। कौन सा धातु ठंडे पानी से प्रतिक्रिया नहीं करती है लेकिन गर्म करने पर वाष्प से प्रतिक्रिया करती है? तो इसका ऑप्शन हमारा क्या है? ऑप्शन ए सोडियम, एल्युमिनियम, ताम्र, निकेल। तो इसमें हमारा कौन सा हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा एल्युमिनियम। ठीक है, ऑप्शन बी। प्रायद्वीप भारत का दक्षिणी छोर, प्रायद्वीप भारत का दक्षिणी छोर कन्याकुमारी स्थित है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखा के उत्तर में। सॉरी, एक मिनट, कौन सा होगा? भूमध्य रेखा के उत्तर में। ठीक है, आगे। हथेली में पाई जाने वाली हड्डी का नाम, हथेली में पाई जाने वाली हड्डी का नाम ह्यूमरस, रेडियो अल्ना, कार्पल या मेटाकार्पल? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा मेटाकार्पल। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ। संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत आता है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत आता है। कौन सा आता है? मौलिक अधिकार आते हैं, कानूनी अधिकार आते हैं, संवैधानिक अधिकार आते हैं या प्राकृतिक अधिकार? तो इसका आंसर होगा हमारा मौलिक अधिकार। ठीक है, आगे। वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है, वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है। तो देखो, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के या विटामिन बी एंड सी। तो विटामिन बी और सी जल में घुलनशील विटामिन है। ठीक है, तो वसा में घुलनशील कौन सी नहीं होगी? विटामिन बी और सी। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा? डी। ठीक है, आगे। न्यूटन किसकी इकाई है? न्यूटन किसकी इकाई है? चाल, बल, आयतन, क्षेत्रफल? तो हम जानते हैं बल किसकी इकाई है? न्यूटन किसकी इकाई है? बल की। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा हमारा? वी।
ठीक है। आगे, पराध्वनिक गति का मापांकन किस इकाई से होता है? हर्ट्ज, मैक, नॉट, रिएक्टर। तो इसका हम जानते हैं ऑप्शन क्या होगा, मैक। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कार्नालाइट किस धातु का अयस्क है? कार्नालाइट किस धातु का अयस्क है? तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा हमारा, पोटेशियम। ठीक है। आगे, किस तत्व की परमाणु संख्या 31 है? किस तत्व की परमाणु संख्या 31 है? ग्रुप डी ने पिछली एग्जाम में कई बार पूछा है। ठीक है, किस तत्व की परमाणु संख्या कितनी है? 31 है। तो क्या होगा ये, गैलियम। ठीक है। आगे, शून्यकाल का अर्थ क्या है? शून्यकाल का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए, जब विपक्ष का प्रस्ताव मान लिया जाए, जब कोई अति महत्वपूर्ण विषय चर्चा के लिए उठाए जाएं, सुबह और दोपहर के सत्र के मध्य का अंतराल, जब धन विधेयक लोकसभा में पेश किया जाए। कमेंट करो। देखो इसका आंसर क्या होगा, इसके आंसर दो होंगे, बी और सी, जब कोई अति महत्वपूर्ण विषय चर्चा के लिए उठाए जाएं, और ऑप्शन सी, सुबह और दोपहर के सत्र के मध्य का अंतराल। इसके ऑप्शन बी और सी दोनों ही क्या होंगे, सही होंगे। ठीक है। आगे, प्राचीन भारत में महान व्याकरणविद पतंजलि किसके समकालीन थे? यानी किसके दरबार में रहते थे, किसके समकालीन थे? तो इसका ऑप्शन देखो, ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त मौर्य, बी, अशोक, ऑप्शन सी, पुष्यमित्र शुंग, ऑप्शन डी, वसुमित्र। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, क्या होगा, पुष्यमित्र शुंग। आगे, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि कौन सी है? भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि कौन सी है? ग्रेट चैनल, 8 डिग्री चैनल, पाक जल संधि, 10 डिग्री चैनल। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, पाक जल संधि। ठीक है। आगे, आगे है, इनमें से किसने भूमि मापांकन की व्यवस्था आरंभ की थी? देखो यूपी SSSC लेखपाल में ये 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर दो। तो इसमें किसने शुरू की थी? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा सही, शाहजहां। किसने की थी? शाहजहां ने। ठीक है। आगे, आगे क्वेश्चन है, ये भी देखो कनिष्ठ सहायक परीक्षा में 2015 में पूछा गया है ये भी। लाल रक्त दिखाई देने का कारण क्या है? लाल रक्त दिखाई देने का कारण क्या है? एक मिनट, कंटिन्यू करेंगे। लाल रक्त दिखाई देने का कारण क्या है, क्या होता है? तो देखो इसका क्या होगा, ऑप्शन ए, हीमोग्लोबिन, प्लाज्मा, कपित्त स्रावों का होना, और लोहित लाड़ू का होना। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, हीमोग्लोबिन। ठीक है। आगे, मानव शरीर संरचना में कौन सी दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है? मानव शरीर संरचना में कौन सी दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है? तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए, पित्ताशय, और ये पीयूष का, अग्नाशय, यकृत। तो ऑप्शन इसमें सही होगा हमारा पित्ताशय। ठीक है। आगे, किस संगीत वाद्य यंत्र की ध्वनि तीव्रता मापी जाती है? किसी संगीत यंत्र की ध्वनि तीव्रता मापी जाती है, किस में मापी जाती है? ऑप्शन ए, महो, हेनरी, लक्स, या डेसिबल। तो हम जानते हैं किस में मापी जाती है, डेसिबल में। ठीक है। आगे, आगे क्वेश्चन है, तुलुव राजवंश का स्थापना किसने की? तुलुव राजवंश की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए, नरसानायक, कृष्णदेव राय, अच्युत राय, और ये
वीर नरसिंह। तो इसका हमारा कौन सा सही हो जाएगा, वीर नरसिंह। ठीक है, आगे आगे क्वेश्चन है, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे, तो इसका मतलब क्या है, प्रारूप समिति। प्रारूप समिति का सभी लोग समझ गए होंगे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर BR अम्बेडकर। ठीक है, आगे आगे क्वेश्चन है, भारत में निम्न में से किस लोकसभा अध्यक्ष का कुल कार्यकाल सर्वाधिक रहा। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा बलराम जाखड़। ठीक है, कौन सा होगा, बलराम जाखड़। आगे, मनुष्य में यूरिया किस में बनता है। मनुष्यों में यूरिया किस में बनता है, तो इसका कौन सा सही होगा, यकृत में। ठीक है, कहाँ बनता है, यकृत में। आगे आगे क्वेश्चन है, हीरा तथा ग्रेफाइट में समानता है। हीरा तथा ग्रेफाइट में समानता है, ये सभी के लिए होमवर्क है। ठीक है, इसका कमेंट करके कमेंट में आंसर बताना है सभी के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि आगे कंटिन्यू करेंगे। तो देखो ऑप्शन ए है हमारा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, चौथा। ठीक है, आगे, सागर की गहराई को मापने के लिए कौन सा उपकरण इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका क्या कौन सा सही होगा, फेदोमीटर। सागर की गहराई को मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाला उपकरण कौन सा है, फेदोमीटर। आगे, एल्युमिनियम के सबसे महत्वपूर्ण अयस्क का नाम क्या है। तो देखो ये काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं अयस्क। ठीक है, तो एल्युमिनियम के सबसे महत्वपूर्ण अयस्क का नाम क्या है, बॉक्साइट। ठीक है, आगे, भारत में पृथ्वी के धरातल का कितना प्रतिशत घेरा हुआ है। घेरा हुआ है यानी भारत पृथ्वी के क्षेत्रफल के कितने भाग पर स्थित है। तो इसका आंसर कौन सा सही होगा, ये देखो 2.4 है, ऑप्शन डी 2.4। ठीक है, आगे, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है, तो इसका ऑप्शन से कौन सा सही होगा, हम्पी। कहाँ पर है, हम्पी में। आगे, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश ऊर्जा बदलती है किसमें, ऊष्मीय ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में, ध्वनि ऊर्जा में। तो इसका कौन सा सही होगा, रासायनिक ऊर्जा। आगे, जीव की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने वाला शास्त्र कहलाता है। जीव की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने वाला शास्त्र कहलाता है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मार्क कर दो, मार्क कर लो, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में कई बार पूछा गया है और हद तक पूछा जाता है। ठीक है, तो इसका क्या होगा, शरीर संरचना विज्ञान। आगे, प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं, लाल, हरा, नीला या उपर्युक्त सभी। देखो जब भी ऑप्शन ये आए कि उपर्युक्त सभी, तभी ऑप्शन हमें सभी सही करने चाहिए, मतलब सही ऑप्शन चेक करने चाहिए। क्योंकि हमने देखा कि लाल, प्राथमिक रंग लाल, ठीक है, लेकिन लाल को ही देख के टिक कर दिया तो गलत हो जाएगा। लेकिन उसमें अगर ऑप्शन ये है कि उपर्युक्त सभी, तो उसमें 99% उपर्युक्त सही वाला ऑप्शन सही, ज़्यादातर सही जाता है। ठीक है, तो इसलिए सही इसको सभी चेक करें। तो प्राथमिक रंग हमारे कौन से होते हैं, लाल, हरा, नीला। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। ठीक है, आगे, यूनाइटेड प्रोविंस का उत्तर प्रदेश बना, यानी पहले उत्तर प्रदेश का नाम क्या था, यूनाइटेड प्रोविंस, लेकिन उत्तर प्रदेश नाम उसका कब पड़ा। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा हमारा, 1950 में। ठीक है, 1950। आगे, वायु में स्रोत और अपवर्तनांक के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए ताकि प्रतिध्वनि को सुना जा सके। तो इसका ऑप्शन सही होगा हमारा, देखो ये राजस्व निरीक्षक
परीक्षा में 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन डी 17.2, ठीक है। आगे, सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण किस चोल शासक ने करवाया था? सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण इनमें से किस चोल शासक ने कराया था? ऑप्शन ए राजेंद्र प्रथम, राजराज प्रथम, अधिराज, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए राजेंद्र प्रथम ने, ठीक है। आगे, जल में हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अनुपात भार के अनुसार है। देखो, अगर परमाणुओं के अनुसार पूछा जाता तो हमारा ऑप्शन सही हो जाता ए, लेकिन इसने पूछा है भार के अनुसार, तो भार के अनुसार कौन सा सही होगा? 1:8, ठीक है। आगे ये क्वेश्चन सभी के लिए, इसका आंसर, एक क्वेश्चन मैंने पीछे दिया है और एक क्वेश्चन ये है, इसका आंसर सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ठीक है। आगे, चंद्रमा की सतह पर कौन सा तत्व पाया जाता है? चंद्रमा की सतह पर कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑप्शन ए टीन, टंगस्टन, टेंटलम या टाइटेनियम। तो ऑप्शन इसमें हमारा क्या सही हो जाएगा? टाइटेनियम, ठीक है। आगे है, पेंसिल की लिड बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो हम जानते हैं किसका किया जाता है, ग्रेफाइट। आगे, भारत के संविधान का अनुच्छेद 243 निम्नलिखित में से किसकी व्याख्या करता है? निम्नलिखित में से किसकी व्याख्या करता है? ठीक है, तो देखो इस कंटिन्यू करते हैं। ये है भारत के संविधान का अनुच्छेद 243 निम्नलिखित में से किसकी व्याख्या करता है? तो इसका ऑप्शन सही होगा हमारा पंचायती राज प्रणाली का, ठीक है। आगे, और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। और मैंने इस वीडियो में 3 क्वेश्चन छोड़े हैं तुम्हारे लिए, 2 पहले छोड़ चुका हूँ और एक क्वेश्चन ये लास्ट वाला क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। तो देखो, मैं पीछे 2 क्वेश्चन छोड़ चुका हूँ और एक क्वेश्चन ये, 3 क्वेश्चन है। तीनों के आंसर कमेंट करके कमेंट बॉक्स में देने हैं, ठीक है। और आगे भी अगर ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें और हमारे वीडियो को शेयर करना ना भूलें, ठीक है। तो आज के लिए हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अलविदा दोस्तों। हेलो फ्रेंड्स, मैं मुनीश कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल मुनीश सर एग्जाम फॉर स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। आज जीएस के हम टॉप 15 क्वेश्चन लेकर 15+ क्वेश्चन लेकर आए हैं, ठीक है। तो चलो चलते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किस रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है? किस रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है? तो हमारा इसमें कौन सा सही हो जाएगा? इसमें हो जाएगा हमारा बैंगनी। बैंगनी रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, जंग लगने पर लोहे का भार ऑप्शन ए बढ़ता है, घटता है, कोई परिवर्तन नहीं होता, परिवर्तित होता है। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा? बढ़ता है, ठीक है। कौन सा सही होगा? बढ़ता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा निम्न में से किन राज्यों से गुजरती है? गुजरात, झारखंड, असम, मिजोरम। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा, देखो, भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है, ठीक है। इसमें से हमारे पास ऑप्शन में ये दिए हैं, गुजरात, झारखंड, मिजोरम, इन तीनों से होकर गुजरती है, लेकिन आसाम से नहीं गुजरती है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? 1, 2 और 4। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ठीक है। असम से नहीं गुजरती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह ने इलाहाबाद को अपनी राजधानी बनाया?
इलाहाबाद को अपनी राजधानी बनाया? तो ऑप्शन हमारा अकबर, शाह आलम, ए और बी और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर बताओ क्या होगा, कमेंट करो जल्दी, इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा शाह आलम, इसे अलीगौर भी कहा जाता था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, कौन सा भोजन तुरंत शक्ति प्रदान करता है? कौन सा भोजन तुरंत शक्ति प्रदान करता है? एक मिनट, कौन सा भोजन तुरंत शक्ति प्रदान करता है? तो इसका ऑप्शन होगा ग्लूकोज। कौन सा? ग्लूकोज। ग्लूकोज हमें तुरंत शक्ति प्रदान करता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत पद आरक्षित होने चाहिए? एक ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत पद आरक्षित होने चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या होगा, 33%। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आगे है, भारत का सबसे दक्षिणतम छोर कौन सा है? भारत का सबसे दक्षिणतम छोर कौन सा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सबसे दक्षिणतम छोर होगा इंदिरा पॉइंट। ठीक है, इंदिरा पॉइंट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, किसका सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है? किसका सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है? तो किसका होता है सबसे अधिक? इसका होगा हीरे का। ठीक है, हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.42। ठीक है, आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मानव रक्त में प्लाज्मा कितने प्रतिशत, मानव रक्त में प्लाज्मा की लगभग कितनी मात्रा होती है? परसेंट में बताना है लगभग कितनी मात्रा होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, 55 से 60%। ठीक है, क्या होगा, 55 से 60% मानव रक्त में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा स्थान, भारत का सबसे ऊंचा स्थान, तो इसमें कौन सा होगा? इसमें होगा कौन सा? कंचनजंगा। ठीक है, भारत का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है? कंचनजंगा। आगे, पानीपत का द्वितीय युद्ध किस किस के बीच या किन के बीच लड़ा गया? पानीपत का द्वितीय युद्ध किन के बीच लड़ा गया? तो हम जानते हैं किसके बीच लड़ा गया ये, अकबर और हेमू के बीच। अकबर और हेमू के बीच कब लड़ा गया? 1556 में। ठीक है, 1556 में अकबर और हेमू के बीच। आगे, इंसुलिन एक प्रकार का है, हार्मोन है, एंजाइम है, विटामिन है, नमक है, क्या है? तो इंसुलिन एक प्रकार का क्या है? हार्मोन है। ठीक है, तो इसका कौन सा सही हो जाएगा? ए ऑप्शन। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ। आंसू का पीएच मान होता है, आंसू का पीएच मान कितना होता है? आंसू का पीएच मान होता है कितना? 7.4, 7.4। ठीक है, आगे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग हार्मोन्स है जो स्त्री और पुरुष में भिन्नता प्रकट करता है? तो कौन सा होगा ये? इसमें ऑप्शन ए तुम्हारा है एस्ट्रोजन, ऑप्शन बी एंड्रोजन, ऑक्सीजन, और ऑप्शन डी क्या होगा? इंसुलिन। इंसुलिन। तो इसमें हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए, एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन स्त्री हार्मोन्स है। ठीक है, आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है अग्नाशय, अवटु ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि या टेस्टिस? तो इसका क्या हो जाएगा हमारा? अवटु ग्रंथि। ठीक है, अंतःस्रावी सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? अवटु ग्रंथि। ठीक है, आगे, इनमें से कौन सा मुगल बादशाह शराब को छूता तक नहीं था? यानी शराब, कौन सा मुगल बादशाह शराब नहीं पीता था बिल्कुल भी? तो कौन सा होगा? ऑप्शन ए अकबर, शाहजहाँ, जहांगीर, औरंगजेब। तो सबसे कड़ी नीति किसने अपनाई थी? औरंगजेब। और औरंगजेब शराब को छूता तक नहीं था। ठीक है, तो कौन सा सही होगा? औरंगजेब। आगे,
भारत में पंचायती राज स्थापित करने वाले प्रथम दो राज्य। भारत में पंचायती राज स्थापित करने वाले प्रथम दो राज्य कौन से थे? तो देखो, राजस्थान महाराष्ट्र, राजस्थान पश्चिम बंगाल, राजस्थान आंध्र प्रदेश, राजस्थान पंजाब। तो इसमें हमारा कौन सा सही होगा? राजस्थान आंध्र प्रदेश, पंचायती राज स्थापित करने वाले प्रथम दो राज्य। ठीक है, आगे, कौन सा धातु ठंडे पानी से प्रतिक्रिया नहीं करती है लेकिन गर्म करने पर वाष्प से प्रतिक्रिया करती है? क्वेश्चन समझो दोबारा। कौन सा धातु ठंडे पानी से प्रतिक्रिया नहीं करती है लेकिन गर्म करने पर वाष्प से प्रतिक्रिया करती है? तो इसका ऑप्शन हमारा क्या है? ऑप्शन ए सोडियम, एल्युमिनियम, ताम्र, निकेल। तो इसमें हमारा कौन सा हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा एल्युमिनियम। ठीक है, ऑप्शन बी। प्रायद्वीप भारत का दक्षिणी छोर, प्रायद्वीप भारत का दक्षिणी छोर कन्याकुमारी स्थित है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखा के उत्तर में। सॉरी, एक मिनट, कौन सा होगा? भूमध्य रेखा के उत्तर में। ठीक है, आगे, हथेली में पाई जाने वाली हड्डी का नाम। हथेली में पाई जाने वाली हड्डी का नाम ह्यूमरस, रेडियो अल्ना, कार्पल या मेटाकार्पल। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा मेटाकार्पल। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ। संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत आता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत आता है। कौन सा आता है? मौलिक अधिकार आते हैं, कानूनी अधिकार आते हैं, संवैधानिक अधिकार आते हैं या प्राकृतिक अधिकार? तो इसका आंसर होगा हमारा मौलिक अधिकार। ठीक है, आगे, वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है। वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है। तो देखो, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के या विटामिन बी एंड सी। तो विटामिन बी और सी जल में घुलनशील विटामिन है। ठीक है, तो वसा में घुलनशील कौन सी नहीं होगी? विटामिन बी और सी। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा? डी। ठीक है, आगे, न्यूटन किसकी इकाई है? न्यूटन किसकी इकाई है? चाल, बल, आयतन, क्षेत्रफल। तो हम जानते हैं बल किसकी इकाई है? सॉरी, न्यूटन किसकी इकाई है? बल की। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा हमारा? वी। ठीक है, आगे, पराध्वनिक गति का मापांकन किस इकाई से होता है? हर्ट्ज, मैक, नॉट, रिएक्टर। तो इसका हम जानते हैं ऑप्शन क्या होगा? मैक। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कार्नालाइट किस धातु का अयस्क है? कार्नालाइट किस धातु का अयस्क है? तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा हमारा? पोटेशियम। ठीक है, आगे, किस तत्व की परमाणु संख्या 31 है? किस तत्व की परमाणु संख्या 31 है? ग्रुप डी ने पिछली एग्जाम में कई बार पूछा है। ठीक है, किस तत्व की परमाणु संख्या कितनी है? 31 है। तो क्या होगा ये? गैलियम। ठीक है, आगे, शून्यकाल का अर्थ क्या है? शून्यकाल का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए, जब विपक्ष का प्रस्ताव मान लिया जाए, जब कोई अति महत्वपूर्ण विषय चर्चा के लिए उठाए जाएं, सुबह और दोपहर के सत्र के मध्य का अंतराल, जब धन विधेयक लोकसभा में पेश किया जाए। कमेंट करो। देखो, इसका आंसर क्या होगा? इसके आंसर दो होंगे, बी और सी। जब कोई अति महत्वपूर्ण विषय चर्चा के लिए उठाए जाएं, और ऑप्शन सी, सुबह और दोपहर के सत्र के मध्य का अंतराल। इसके ऑप्शन बी और सी दोनों ही क्या होंगे? सही होंगे। ठीक है, आगे, प्राचीन भारत में महान व्याकरणविद पतंजलि किसके समकालीन थे?
यानी किसके दरबार में रहते थे, किसके समकालीन थे। तो इसका ऑप्शन देखो, ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी अशोक, ऑप्शन सी पुष्यमित्र शुंग, ऑप्शन डी वसुमित्र। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, क्या होगा, पुष्यमित्र शुंग। आगे, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि कौन सी है। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि कौन सी है। ग्रेट चैनल, 8 डिग्री चैनल, पाक जल संधि, 10 डिग्री चैनल। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, पाक जल संधि। ठीक है, आगे है, इनमें से किसने भूमि मापांकन की व्यवस्था आरंभ की थी। देखो, यूपी SSSC लेखपाल में ये 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर दो। तो इसमें किसने शुरू की थी, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा सही, शाहजहां। किसने की थी, शाहजहां ने। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, ये भी देखो कनिष्ठ सहायक परीक्षा में 2015 में पूछा गया है ये भी। लाल रक्त दिखाई देने का कारण क्या है। लाल रक्त दिखाई देने का कारण क्या है। 1 मिनट, कंटिन्यू करेंगे। लाल रक्त दिखाई देने का कारण क्या है, क्या होता है। तो देखो, इसका क्या होगा, ऑप्शन ए हीमोग्लोबिन, प्लाज्मा, कपित्त स्रावों का होना और लोहित लाड़ू का होना। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हीमोग्लोबिन। ठीक है, आगे, मानव शरीर संरचना में कौन सी दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। मानव शरीर संरचना में कौन सी दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन ए पित्ताशय, और ये पीयूष, अग्नाशय, यकृत। तो ऑप्शन इसमें सही होगा हमारा पित्ताशय। ठीक है, आगे, किस संगीत वाद्य यंत्र की ध्वनि तीव्रता मापी जाती है। किसी संगीत यंत्र की ध्वनि तीव्रता मापी जाती है, किस में मापी जाती है। ऑप्शन ए महो, हेनरी, लक्स या डेसिबल। तो हम जानते हैं किस में मापी जाती है, डेसिबल में। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, तुलुव राजवंश का स्थापना किसने की। तुलुव राजवंश की स्थापना किसने की। ऑप्शन ए नरसानायक, कृष्णदेवराय, अच्युत राय और ये वीर नरसिंह। तो इसका हमारा कौन सा सही हो जाएगा, वीर नरसिंह। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे। तो इसका मतलब क्या है, प्रारूप समिति। प्रारूप समिति का सभी लोग समझ गए होंगे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर BR अम्बेडकर। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, भारत में निम्न में से किस लोकसभा अध्यक्ष का कुल कार्यकाल सर्वाधिक रहा। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा बलराम जाखड़। ठीक है, कौन सा होगा, बलराम जाखड़। आगे, मनुष्य में यूरिया किस में बनता है। मनुष्यों में यूरिया किस में बनता है। तो इसका कौन सा सही होगा, यकृत में। ठीक है, कहाँ बनता है, यकृत में। आगे क्वेश्चन है, हीरा तथा ग्रेफाइट में समानता है। हीरा तथा ग्रेफाइट में समानता है। ये सभी के लिए होमवर्क है। ठीक है, इसका कमेंट करके कमेंट में आंसर बताना है सभी के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि, आगे कंटिन्यू करेंगे। तो देखो, ऑप्शन ए है हमारा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, चौथा। ठीक है, आगे, सागर की गहराई को मापने के लिए कौन सा उपकरण इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका कौन सा सही होगा, फेदोमीटर।
सागर की गहराई को मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाला उपकरण कौन सा है? फेदोमीटर। आगे, एल्युमिनियम के सबसे महत्वपूर्ण अयस्क का नाम क्या है? तो देखो ये काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं अयस्क, ठीक है। तो एल्युमिनियम के सबसे महत्वपूर्ण अयस्क का नाम क्या है? बॉक्साइट, ठीक है। आगे, भारत में पृथ्वी के धरातल का कितना प्रतिशत घेरा हुआ है यानी भारत पृथ्वी के क्षेत्रफल के कितने भाग पर स्थित है? तो इसका आंसर कौन सा सही होगा? ये देखो 2.4 है, ऑप्शन डी 2.4, ठीक है। आगे, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो इसका ऑप्शन से कौन सा सही होगा? हम्पी। कहाँ पर है? हम्पी में। आगे, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश ऊर्जा बदलती है किसमें? ऊष्मीय ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में, ध्वनि ऊर्जा में। तो इसका कौन सा सही होगा? रासायनिक ऊर्जा। आगे, जीव की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने वाला शास्त्र कहलाता है। जीव की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने वाला शास्त्र कहलाता है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। मार्क कर लो, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में कई बार पूछा गया है और हद तक पूछा जाता है, ठीक है। तो इसका क्या होगा? शरीर संरचना विज्ञान। आगे, प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं? लाल, हरा, नीला या उपर्युक्त सभी? देखो जब भी ऑप्शन ये आए कि उपर्युक्त सभी, तभी ऑप्शन हमें सभी सही करने चाहिए, मतलब सही ऑप्शन चेक करने चाहिए, क्योंकि हमने देखा कि लाल प्राथमिक रंग लाल, ठीक है, लेकिन लाल को ही देख के टिक कर दिया तो गलत हो जाएगा। लेकिन उसमें अगर ऑप्शन ये है कि उपर्युक्त सभी, तो उसमें 99% उपर्युक्त सही वाला ऑप्शन सही, ज़्यादातर सही जाता है, ठीक है। तो इसलिए सही इसको सभी चेक करें। तो प्राथमिक रंग हमारे कौन से होते हैं? लाल, हरा, नीला। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? उपर्युक्त सभी, ठीक है। आगे, यूनाइटेड प्रोविंस का उत्तर प्रदेश बना, यानी पहले उत्तर प्रदेश का नाम क्या था? यूनाइटेड प्रोविंस, लेकिन उत्तर प्रदेश नाम उसका कब पड़ा? तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा हमारा? 1950 में, ठीक है, 1950। आगे, वायु में स्रोत और अपवर्तनांक के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए ताकि प्रतिध्वनि को सुना जा सके? तो इसका ऑप्शन सही होगा हमारा, देखो ये राजस्व निरीक्षक परीक्षा में 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन डी 17.2, ठीक है। आगे, सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण किस चोल शासक ने करवाया था? सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण इनमें से किस चोल शासक ने कराया था? ऑप्शन ए राजेंद्र प्रथम, राजराज प्रथम, अधिराज या इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए राजेंद्र प्रथम ने, ठीक है। आगे, जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात भार के अनुसार है। देखो अगर परमाणुओं के अनुसार पूछा जाता तो हमारा ऑप्शन सही हो जाता ए, लेकिन इसने पूछा है भार के अनुसार, तो भार के अनुसार कौन सा सही होगा? 1:8, ठीक है। आगे ये क्वेश्चन सभी के लिए, इसका आंसर एक क्वेश्चन मैंने पीछे दिया है और एक क्वेश्चन ये है, इसका आंसर सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ठीक है। आगे, चंद्रमा की सतह पर कौन सा तत्व पाया जाता है? चंद्रमा की सतह पर कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑप्शन ए टीन, टंगस्टन, टेंटलम या टाइटेनियम। तो ऑप्शन इसमें हमारा क्या सही हो जाएगा? टाइटेनियम, ठीक है। आगे है, पेंसिल की लिड बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो हम जानते हैं किसका किया जाता है?
ग्रेफाइट। आगे, भारत के संविधान का अनुच्छेद 243 निम्नलिखित में से किसकी व्याख्या करता है? निम्नलिखित में से किसकी व्याख्या करता है? ठीक है, तो देखो कंटिन्यू करते हैं। ये है भारत के संविधान का अनुच्छेद 243 निम्नलिखित में से किसकी व्याख्या करता है? तो इसका ऑप्शन सही होगा हमारा पंचायती राज प्रणाली का। ठीक है, आगे, और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, और मैंने इस वीडियो में 3 क्वेश्चन छोड़े हैं तुम्हारे लिए, 2 पहले छोड़ चुका हूँ और एक क्वेश्चन ये लास्ट वाला क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो देखो मैं पीछे 2 क्वेश्चन छोड़ चुका हूँ और एक क्वेश्चन, ये 3 क्वेश्चन है। तीनों के आंसर कमेंट करके कमेंट बॉक्स में देने हैं। ठीक है, और आगे भी अगर ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें और हमारे वीडियो को शेयर करना ना भूलें। ठीक है, तो आज के लिए हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अलविदा दोस्तों।